नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपनी यूट्यूब चैनल लॉ विद सचिन में। आज का विषय है स्टेज ऑफ क्राइम, अपराध के प्रमुख चरण, यानी अपराध धीरे धीरे कैसे आगे बढ़ता है, कौन कौन से स्टेज फॉलो करने पड़ते हैं तब जाके एक अपराध बनता है। चलिए विस्तार से चर्चा करते हैं। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस और आपराधिक न्याय शास्त्र में अपराध के 4 प्रमुख चरण माने जाते हैं। ये चरण यह दर्शाते हैं कि अपराध कैसे धीरे धीरे विकसित होता है। इरादे से लेकर अंतिम परिणाम तक सभी चीज़ें बताएंगे, क्योंकि कोई भी कार्य करने से पहले उसकी भूमिका बनानी पड़ती है। सेम वही नियम रूल्स क्राइम में भी लागू होते हैं। नंबर 1, मानसिक अवस्था इरादा, जिसको इंटेंशन भी कहा जाता है, यानी कार्य करने से पहले इंटेंशन बनाना, इरादा बनाना, प्लानिंग करना। क्योंकि कोई भी कार्य करने से पहले यदि आप इरादा नहीं बनाते तो वो कार्य करना क्या होता है, मुश्किल होता है। सेम आपराधिक अवधारणा में अपराधी कोई अपराध करने से पहले उसकी प्लानिंग करता है, इरादा बनाता है, तब जाके वो आगे के कार्य कर पाता है, तब एक अपराध एग्जीक्यूट करता है। यह अपराध का पहला और सबसे महत्वपूर्ण चरण है। इसमें व्यक्ति के मन में किसी अपराध को करने की मनसा यानी मेंसेरिया उत्पन्न होती है। व्यक्ति क्या करता है, पहले अपने मन में एक ऐसी बात सोचता है जो अपराध को जन्म देती है। यदि वो अपने मन में प्लान ना बनाए, इंटेंशन ना बनाए, तो उसका माइंड आगे कार्य करेगा नहीं अपराध करने का। पहले मन में इरादा यानी अपने मन को मोटिवेट करता है, एक मन में बुराई उत्पन्न करता है, तब जाके वो अपराध करता है। जैसे कोई अच्छे कार्य करने के लिए मन में पहले क्या करता है, इरादा बनाता है, इंटेंशन बनाता है। एग्जाम्पल, किसी को मारने का विचार मन में आना। यह अवस्था केवल मानसिक होती है। इस पर कानून कोई दंड नहीं देता जब तक यह बाहरी रूप से प्रकट न हो। यानी इंटेंशन को कानून के द्वारा दंडित नहीं किया गया है। किसी भी प्रकार का इंटेंशन में पनिशमेंट नहीं है, क्योंकि किसी के मन की बात कोई व्यक्ति नहीं जान सकता। मन की बातें मन में ही रह जाती हैं जब तक कोई बाहरी कारण प्रकट ना हो, बाहर कुछ ना दिखे, तभी उसे दंडित किया जा सकता है। वरना मानसिक रूप से सोचे गए कार्य कोई दंड प्रावधान नहीं है, आप मन में चाहे जो भी सोचें। सेकंड है तैयारी, प्रिपरेशन। यह चरण में व्यक्ति उस इरादे को क्रियान्वित करने की योजना बनाता है, जैसे हथियार खरीदना, जहर रखना, योजना बनाना आदि। इसमें क्या होता है, यदि मन में मान लीजिए किसी ने हत्या करने की सोची है, तो हत्या करने के लिए अब उसको क्या चाहिए, तैयारी करनी होगी। हथियार खरीदना या जहर या जिस हथियार से, जिस वेपन से वो हत्या करना चाहता है, वो सामग्री इकट्ठा करेगा। यानी कार्य को करने के लिए तैयारी करना, सामग्री इकट्ठा करना, ताकि वो अपराध को सरल बना सके, सुगम बना सके और अपने लक्ष्य को पा सके। फॉर एग्जाम्पल, हत्या करने के लिए चाकू खरीदना या रास्ता तलाशना, या ऐसी प्लानिंग करना जिससे कि वो हत्या के अंजाम तक पहुंच सके। इस अवस्था में भी ज़्यादातर मामलों में कोई अपराध नहीं बनता, क्योंकि इसे सिद्ध करना कठिन होता है। लेकिन कुछ मामलों में तैयारी भी दंडनीय होती है। तैयारी में दोस्तों कुछ ही अपवाद हैं, बाकी सभी अपराधों में क्या होती है, तैयारी दंडनीय नहीं होती। जैसे आप कोई व्यक्ति किसी की हत्या करना चाहता है, बाजार से चाकू, बांका या अन्य कोई धारदार हथियार लाता है, तो इससे ये सिद्ध कर पाना मुश्किल है कि ये हत्या करने के लिए ला रहा है, किसी की जान लेने के लिए ला रहा है, क्योंकि उसके पास अभी क्या है, ऑप्शन है। वो कह सकता है कि हम ये पेड़ काटने के लिए लिए जा रहे हैं या सब्जी काटने के लिए लिया जा रहे हैं। जैसे कोई बाजार से रस्सी खरीद कर लाए, तो ये बता पाना मुश्किल है कि वो फांसी लगाने के लिए ला रहा है या जानवर बांधने के लिए ला रहा है या अन्य कार्य के लिए ला रहा है। तो इस स्टेज पर अपराध सिद्ध नहीं हो पाता, तो इसलिए दंडनीय नहीं होता। लेकिन कुछ अपवाद हैं, उनमें
तैयारी ही क्या होती है, दंडनीय होती है। जैसे बीएनएस सेक्शन 149, भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के आशय से आयुध आदि संग्रह करना, इसमें तैयारी ही दंडनीय है। यदि कोई अपराधी तैयारी करता है तो तैयारी के स्टेज पर ही उसे दंड दे दिया जाएगा। यदि पुलिस को जानकारी मिली, प्रशासन को सूचना मिली, तब की बात। बीएनएस सेक्शन 181, लिखित या कूट रचना के लिए सामग्री या कूटकृत सिक्के, सरकारी स्टाम्प, करेंसी नोटों या बैंक नोटों को बनाना या कब्जे में रखना। ये पहले सेक्शन आईपीसी की 233, 256, 257, 234, 235 एवं 489 डी में थी, जो अब सभी सेक्शन 181 में आ गई हैं बीएनएस में। कहने का मतलब है लिखित या कूट रचना के लिए, यानी कोई कूट रचना काउंटरफिट करना है, जाली कार्य करना है, तो उसके लिए कोई ऐसी सामग्री इकट्ठा कर रहे हो जैसे सिक्के बनाना हो, सिक्के बनाने के लिए डाई इकट्ठा कर रहे हो, तो ये तैयारी मात्र पर ही दंडनीय है। क्योंकि सिक्के बनाना किसी व्यक्ति का कार्य नहीं बल्कि प्रशासन का कार्य है, गवर्नमेंट का कार्य है। सरकारी स्टाम्प बनाते हो तो ये किसी व्यक्ति का कार्य नहीं बल्कि सरकार का कार्य है, वहीं ये कार्य कर सकती है। करेंसी नोट छापने की तैयारी करते हो, मशीन लाते हो, तो ये तैयारी ही क्या, दंडनीय, क्योंकि तुम्हारे पास वो अथॉरिटी नहीं है कि ये कार्य करो। तो इस आधार पर यदि तुम ऐसा करते हो, कोई व्यक्ति ऐसा करता है, तो क्या है, दंडनीय मात्र तैयारी होगी। तैयारी के स्टेज पर ही अपराधी को दंडित कर दिया जाएगा। बीएनएस सेक्शन 310 की उपधारा 4, डकैती की तैयारी करना। दोस्तों, डकैती की तैयारी यदि कोई व्यक्ति कर रहा है, कोई अपराधी कर रहा है, तो उसको तैयारी के स्टेज पर ही दंडित किया जा सकता है। तीसरा है प्रयास, अटेम्प्ट। यह वह अवस्था है जब व्यक्ति ने अपने को अपराध करने के लिए कोशिश की लेकिन अपराध पूरा नहीं हुआ। यानी ये अवस्था वो है जब कोई अपराधी इरादा और तैयारी ये दो स्टेज पूरे कर लेता है, उसके बाद में अपराध करने की कोशिश करता है। हालांकि कोशिश कोई नहीं करता, पूरे अंजाम तक कोई कार्य करता है, लेकिन जब अंजाम विफल हो जाता है तो उसे अटेम्प्ट में काउंट किया जाता है। अटेम्प्ट एक दंडनीय अपराध है। एग्जाम्पल, किसी को गोली मारना लेकिन वह बच जाए। जैसे अपराधी ने किसी पर फायर किया और वो बच जाए, या बंदूक ही क्या हो जाए, मिस फायर हो जाए, बंदूक ना दगे, तो ऐसी स्थिति में ये अटेम्प्ट कहलाएगा। जैसे चोर चोरी करने जाए, बॉक्स खोले, बॉक्स में कोई ना मिले, तब ये क्या है, अटेम्प्ट है, प्रयास है। तो ऐसी स्थिति में अटेम्प्ट जो है हमेशा दंडनीय होता है। बस ये है पूर्ण अपराध से कम दंड होता है, लेकिन अटेम्प्ट के लिए अपराधी को हमेशा दंडित किया जाता है। किसी भी अपराध का अटेम्प्ट क्या है, दंडनीय अपराध है। महत्वपूर्ण सेक्शन बीएनएस सेक्शन 62, जो किसी अपराध की कोशिश करता है वह अपराधी माना जाएगा, यानी उसे दंडित किया जाएगा। फोर्थ स्टेज है अपराध की पूर्ति, कमीशन ऑफ क्राइम। यह अंतिम चरण है जब अपराध पूरा हो जाता है। इरादा, तैयारी और प्रयास ये तीनों मिलकर अपराध को अंजाम तक पहुंचाते हैं। यानी जब अपराधी अपने टारगेट को पूरा कर लेता है, कंप्लीट कर लेता है, तब ये पूर्ण अपराध बन जाता है। अब इस स्टेज पर अपराधी को फुल पनिशमेंट दिया जाएगा। अब किसी भी प्रकार से पनिशमेंट में कमी नहीं होगी। एग्जाम्पल, किसी को जान से मार देना, हत्या पूर्ण हो गई। यह अवस्था में पूर्ण दंड निर्धारित होता है और किसी भी प्रकार की दंड में छूट नहीं होती है। तो दोस्तों, ये अपराध के चारों स्टेज कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और चाहते हैं किसी और टॉपिक पे वीडियो तो कमेंट करें। बने रहिए लॉ विद सचिन के साथ अच्छे वीडियो पाने के लिए और अपनी लीगल नॉलेज को बढ़ाने के लिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।